चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो यहाँ ध्यान दो आप लोग, नया चैप्टर चालू करा अपन लोग। सर्कल लिखा आप लोगों ने, व्रत लिखते बना आपसे। हाँ दिखाओ जरा क्या क्या लिखा तुम लोगों ने, क्या कचरा करे हो कॉपी में। दिखाओ, मोबाइल से निकाल ली थी क्या? नहीं सर। बनता है नहीं लिखे, दिखाओ। चलो ठीक सही लिखा है भाई, चलो बनता है तुम लोग से ना। फिर क्या मतलब पढ़ाने का जब बनता है तो। यहाँ देखो सर्कल डालो बेटा, एंडिंग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्रत बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वाला व्रत मत लिख देना, उपास हो जाएगा नहीं, वरना टॉपिक से उपास कर लो तो। देखो ध्यान दो, सर्कल यानी कि इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? व्रत बोलते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से सर्कल बनाया जाता है, ठीक। एक गोलाकार आकृति रहेगी आपकी तो सर्कल रहेगा, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई वाला हिसाब नहीं होता बेटा, ठीक। ये जैसा अपन लोगों ने इसके पहले देखा था ना, ट्राइंगल में लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ दिख रही थी, नहीं दिख रहे थे अपन, ठीक। यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर साइड साइड्स का खेल नहीं रहेगा। यहाँ पर इसका परिमाप जो रहेगा, यानी कि पैरामीटर कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर देखो, जब अपन ट्राइंगल पढ़ रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे? इसका पैरामीटर कैसे निकाल रहे थे, यानी कि परिमाप कैसे निकाल रहे थे अपन? ये साइड को जोड़ा, फिर ये साइड को जोड़ दिया, फिर ये साइड को जोड़ दिया, ऐसे निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? लेकिन यहाँ साइड्स वगैरह हैं क्या कोई सी? हाँ, कोई भुजा वगैरह है इसमें? नहीं, ठीक। देखो कर्व होते जा रही है, होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रही है? मुड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भुजा है नहीं, ठीक। इसलिए इसको इसका क्या निकालते? सर्कमफेरेंस निकालते, परिधि निकालते। क्या निकालते? इसकी परिधि निकालते। ये बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक। जैसे अपन ने इसका पेरीमीटर निकाले थे और उसका आधा कर दिए थे तो क्या हो गया था? सेमी पेरीमीटर हो गया था, ठीक है। आप इसका सर्कमफेरेंस निकालोगे, परिधि निकालोगे और उसका आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो? हाँ, सेमी सर्कमफेरेंस, ठीक है। बात अभी समझाते जाएंगे सब कुछ आप लोग को, ठीक है। पूरा रहेगा तो सर्कमफेरेंस और आधा हो गया तो सेमी सर्कमफेरेंस। क्लियर होगी बात इतनी? मतलब परिधि और अर्ध परिधि। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को, ठीक। देखो जो सर्कल रहता है उसके सेंटर में, उसके सेंटर का जो पॉइंट रहता है, ठीक है। एक सर्कल रहेगा तो उसका कोई ना कोई क्या आएगा? सेंटर पॉइंट। देखो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं इसमें, ठीक। सेंटर पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब भी आप लोग क्या करेंगे, जब भी एक लाइन इसकी परिधि पर बनाएंगे, इसकी परिधि पर जब भी एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपने एक लाइन बना दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपने एक लाइन बना दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लाइन बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। जब भी आप इसकी परिधि पर एक लाइन बनाएंगे तो वो सारी लाइन कैसी आएगी? सेम आएगी, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? रेडियस। रेडियस का हिंदी क्या होता है बेटा? हाँ, रेडियस का हिंदी क्या होता है? त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रेडियस का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ठीक। मतलब सर्कल के सेंटर से जब भी आपने उसकी परिधि पर एक लाइन ड्रॉ करा जो उसकी परिधि को टच कर रहा है तो वो क्या हो गया? इसकी त्रिज्या हो गई, है ना। और सब जगह पे त्रिज्या कैसे आएगी? उसकी सेम आएगी। देखो ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये सब आपको पता होगा, है ना, ये सब चीज़ें पता होगा, लेकिन तब भी मैं आप लोग को एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ ये, ठीक है। बात क्लियर हो गई आप लोग को? अब जो सबसे बड़ी त्रिज्या रहेगी इसकी, उसको क्या कहते हैं अपन? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन व्यास कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को, ठीक। ये क्या हो गई बेटा? ये व्यास हो गई। क्या हो गई? ये व्यास। त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है? व्यास होता है, डबल। त्रिज्या का डबल, ठीक है। क्या होता है बेटा? ये व्यास होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका। देखो ये क्या हो गया बेटा? व्यास हो गया। बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। मतलब इस जगह से लेकर के, इस परिधि से लेकर के उस परिधि तक सेंटर से होकर के गई एक लाइन, तो वो क्या हो गई? इसकी व्यास हो गई, यानी कि डायमीटर हो गया। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को इतनी, ठीक। देखो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और बनाता हूँ, ये लाइन मैंने और बना दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार से मैंने लाइन बना दिया यहाँ पे, ये लाइन बना दी अपन ने, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आप लोग को? ये लाइन बना दिया मैंने, तो क्या ये बताओ जरा, ये क्या डायमीटर होगी? क्या ये सेंटर से होती हुई जा रही है? क्या ये रेडियस होगी? कहाँ से रेडियस होगी बताओ जरा? सेंटर को टच कर रही है क्या? इसको बोलते हैं अपन चाप। क्या बोलते हैं इसको अपन? कॉर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में चाप बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक। तो देखो ये भी चाप है, ये भी चाप है, ये भी चाप है, ये भी चाप है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को इतना, ठीक। एक आध सर्कल यहाँ पे और बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये सर्कल बना दिया अपन लोगों ने, ठीक। तो देखो ये भी चाप आ जाएगी बेटा आप लोग की, ये भी क्या आ गई आप लोग की? चाप आ गई। ये भी क्या आ गई? चाप आ गई। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो डायामीटर है ये भी क्या है बेटा? सबसे बड़ी चाप है आपकी। क्या है ये? सबसे बड़ी चाप है ना। देखो ये आप लोग का प्रश्न बन सकता है
ठीक। सबसे बड़ी चाप, वृत्त की सबसे बड़ी चाप क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? डायमीटर यानी कि व्यास कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या ये चाप कहलाएगी आप लोग की? जैसे मैंने इसको ए बी नाम दे दिया, इसको सी डी नाम दे दिया, क्या ये एक्स और वाई चाप कहलाएगी क्या? नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? ये चाप नहीं, जब तक वो पर एक साइड से दूसरी साइड को टच नहीं करे तो फिर क्या नहीं रहेगी? वो चाप यानी कि कॉर्ड नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई आप लोग को? नोट करो जरा इसको, जो चीज़ पूछना है पूछो जरा इसमें आप लोग। नहीं समझ में आया तुमको? देखो फिर बना लो सर्कल, सर्कल बना लो, वृत्त बना लो। वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। सर्कल बना करके आप लोग ऐसे एक चाप बना लीजिए, एक सर्कल बना लो, ठीक है, और इस प्रकार से एक चाप बना लो। ये कॉर्ड हो गई बेटा, याद रखना इसके ये पॉइंट को टच बस करे ना, बाहर ना निकले। ये क्या हो गई बेटा? कॉर्ड हो गई। क्या हो गई? ये कॉर्ड हो गई, चाप। अरे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कॉर्ड को जीवा कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेना बेटा। कॉर्ड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कॉर्ड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन? जीवा बोलते हैं। ठीक है, ये जीवा हो गई, ठीक। बार बार वो चाप निकल रहा था, आप उसको जीवा कर देना, ठीक है। हो गया? लिख लिया? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, लिख लो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या, ठीक है। दो चार पॉइंट जरा लिख करके रखो, व्यास का आधा त्रिज्या, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, हाँ, त्रिज्या, ठीक है। ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना आप लोग के? सर मैं नहीं आया, ठीक। लिख लिया बेटा? देखो ये सब जीवा है कि नहीं, ये बताओ जरा यहाँ पे मुझे। ये भी जीवा है, हाँ, क्या ये जीवा है? ये वाला जीवा है, ये बताओ। तो आप इसको x और इसको y नाम दे करके इसको यहाँ पे लिख देना कि ये कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है? कॉर्ड है। दोनों क्या है बेटा? कॉर्ड है। समझ में आया नहीं आया? ठीक, जीवा बोलते हैं उसको। अनाउंसमेंट चालू, ठीक है। लिख लिया बेटा? बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक। देखो ये हो गई त्रिज्या, ये राइट वाला क्या हो गया बेटा? त्रिज्या हो गया। आर हो गया, रेडियस से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? डी से डिनोट। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक। अब देखो सबसे पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको लगा देना, ठीक है। उस साइड से भी लगा देना, ठीक है, ना फालतू का नॉइस आएगा। उस साइड से भी वो वाली विंडो भी लगा देना, ठीक है, वहाँ से अच्छे से लगी नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपन लिख रहे हैं, ठीक है, सर्कल का। अब अपन कंसेप्ट चालू कर रहे हैं, ठीक है।
देखो जब भी आप सर्कल पढ़ते हैं, ये सर्कल बना दिया अपन ने, ठीक। यहाँ पर इसका क्या आ गया बेटा, सेंटर आ गया। ये क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक जीवा बनाता हूँ, ठीक, क्या बना दिया अपन ने यहाँ पर, एक जीवा, ठीक। इस जीवा पे जब भी मैं केंद्र से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक, केंद्र से क्या ड्रॉ कर दिया अपन ने, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया इस पर, ठीक है। क्या डाल दिया बेटा अपन ने, इसमें एक लंब डाल दिया, यानी कि 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये जीवा को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, ये जीवा को दो बराबर भागों में तोड़ता है, ठीक है। मतलब याला पार्ट और याला पार्ट सेम रहेगा। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये ओ क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ए मान लिया, ए भी मैंने मान लिया चाप हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एन पॉइंट आ रहा है, ये क्या आ गया बेटा, ये परपेंडिकुलर, ओ एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब डाल दिया गया उसमें, ठीक है। लंब का मतलब क्या रहेगा, 90 डिग्री बनेगा वहाँ पे, ठीक। अगर ऐसा डाल दिया तो ये क्या करेगा, ए से एन तक की दूरी, ए से एन तक की दूरी और एन से बी तक की दूरी कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। समझे नहीं समझे आप लोग, ये पहला आप लोग का कंसेप्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है आपका कि जब भी एक जीवा पर लंब डाला जाता है केंद्र से, ठीक है, केंद्र से जैसे आप क्या डालेंगे, इसमें लंब डालेंगे, तो वो क्या करेगा, वो जीवा को दो बराबर भागों में तोड़ देगा, ठीक है, दो बराबर भागों में तोड़ देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई थी आप लोग को। अब 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद फिर लिखते रहना आप लोग, ठीक। देखो जब ये, इससे अपन को फायदा क्या मिलता है ये समझो जरा आप। जैसे ही उनने क्या करा, इसको उनने दो बराबर भागों में डाल दिया, ठीक, काट दिया उसने, तो अपन यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, ठीक, चलो यहाँ पे देखो जरा आप लोग, ये केंद्र से अगर मैं यहाँ पर ए को मिला दूँ और केंद्र से अगर मैं यहाँ पे बी को मिला दूँ, ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, सबसे पहले बताओ जरा। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, याला एंगल जो है, ठीक है, इसके लिए ये आला थीटा, ये आला कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक। इस ट्राइंगल की बात करें अपन, ए एन और ओ की बात करें, ए एन और ओ की बात करते हैं, तो ओ एन यहाँ पर कैसा रहेगा, आप लोग को ये मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पर भी देखो जरा आप लोग बताइए, यहाँ पे इसके लिए बात करें अपन याले एंगल के लिए, तो ये यहाँ पे इस एंगल के लिए भी ओ से लेकर के एन तक की दूरी सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक। तो उसमें अपन को ट्राइंगल कौन सा मिल जाएगा, आइसोस्केलेस मिल जाएगा। कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, आइसोस्केलेस, दो ही समबाहु त्रिभुज मिलने लगेगा अपन को, ठीक है। जिसमें यहाँ की लंबाई देखो, ये लंबाई सेम है कि नहीं है, हाँ, क्या ये लंबाई सेम है कि नहीं है। जब दो लंबाई सेम हो गई यहाँ पे, तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्केलेस हो गया, ठीक है। अगर आप याला पार्ट नहीं भी समझ पाए, आप लोग याला पार्ट आप नहीं भी समझ पाए, ठीक है, एंगल वाला, तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है। अरे केंद्र से लेकर के परिधि तक आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो गया, त्रिज्या। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी क्या है बेटा, आप लोग की त्रिज्या, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। जब दो साइड आप लोग को सेम मिल जाएगी, तो आजू बाजू में बनने वाले एंगल भी कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अरे मिलेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर ये भी थीटा बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो आपका जो ट्राइंगल ओ ए और बी जो रहेगा वो कैसा बन जाएगा, आइसोस्केलेस बन जाएगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, द्विसमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। पहला पॉइंट वो नोट करना कि जब केंद्र से एक लंब डाला जाएगा जीवा पे, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में तोड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट आप लोग आइसोस्केलेस ट्राइंगल और लिख लेंगे। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग, क्लियर हो गई बात इतनी। अब इस प्रॉपर्टी को अपन को रिवर्स में पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप लोग को सीधा सीधा नहीं देगा वो पेपर में, आपको क्या बोलेगा कि वो ओ एन, देखो यहाँ पर देखो जरा, ए से लेकर के एन तक की दूरी और एन से लेकर के बी तक की दूरी बराबर देगा एक सर्कल में, ठीक है। और क्या बोल देगा वो, आपसे बोलेगा कि ए एन जो है वो जीवा है, ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। ए बी क्या है, कॉर्ड है, और ए एन और ए बी जो है उसकी लंबाई बराबर है। तो आपको फटाक से समझ जाना है कि केंद्र से लेकर के एन तक की दूरी क्या रहेगी, वहाँ पे उसकी केंद्र से लेकर के एन तक की दूरी कैसे, परपेंडिकुलर है ना, लंब रहेगी वो, ठीक है, कॉर्ड पर लंब है वो, तभी तो बराबर भाग में बांटेगी। रिवर्स पढ़ना अपन को इसको, ठीक है, इसको इस दिशा में पढ़ना अपन को।
याद रखना परपेंडिकुलर डालना है अपन को, ठीक है, 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पे। लिख लिया बेटा, हो गया, पहला प्रॉपर्टी लिख लिया। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा अपन लोग को, नोट कर लिया ये, ठीक। आप लोग को थोड़े बहुत ट्रिपलेट याद होंगे, थोड़े बहुत याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आप लोग को 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 5 बताए थे, 6 8 10 का बताए थे, ठीक है। 7 24 25 का था, 7 24 25 ताकि नहीं था भाई, ठीक है। 20 21 29 का था, 20 21 29 का था, ताकि नहीं था भाई। ऐसी इसी प्रकार से आप लोग को एक 9 12 और 15 का पढ़ाए थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बताएंगे। एक बहुत फेमस है आप लोग का 5 12 13, 5 12 और 13। ये ट्रिपलेट समझ में आता है कि नहीं आता आप लोग को? हाँ, कि जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को? 5 का स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया या बेस हो गया, ठीक है। और इसके स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा था अपन को? एच का स्क्वायर मिल रहा था। समझे कि नहीं समझे आप लोग वाली बात? मतलब ये जो यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है इन तीनों में, ये सब क्या है? इसका कर्ण है, ठीक है। ये क्या है बेटा? हाइपोटेनियस है, आला पार्ट कर रहा है वो, ठीक है। क्या बोल रहा है वो बेटा? यहाँ पे हाइपोटेनियस बोल रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में फ्री जाऊँगा, बोलना। हाँ हाँ जी, समझ में आया बेटा आप लोग को? क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? जो सबसे बड़ी साइड दे रहे हैं अभी 5 10 25 29 15 और 13, तो ये क्या हो रहा है? ये कर्ण बन रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही अपन लोगों ने सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने? एक जीवा बना दिया, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका, केंद्र से अपन ने ये लंब डाल दिया, तो ये बराबर भाग में बांट देगा कि नहीं बांट देगा? आपको पेपर में ना वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बोलता है निकालने के लिए। क्या बोलता है वो आपसे? कि केंद्र से लेकर तक के जीवा तक की जो दूरी है ना, केंद्र से जीवा तक की दूरी मान लो उन्होंने दे दिया आप लोग को 3, त्रिज्या उन्होंने बोल दिया आप लोगों से 5, तो बताओ जीवा की लंबाई कितनी आई? नहीं आई, 8 आई, ठीक है। देखो इतने पार्ट की 4 आ गई, तो सेम इतना पार्ट भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो दोनों को जीवा की लंबाई बोल रहा है ना वो, तो कितनी रहेगी बेटा? यहाँ से 8 आ जाएगी। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? दूसरा घुमा करके भी बोल देता है वो, त्रिज्या निकालने के लिए भी कह देता है आपसे, ठीक है। जैसे कि देखो, एक प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जैसे बताना, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये बना दिया अपन लोगों ने, क्या एक सर्कल बना दिया, ठीक। मैंने आपको बोल दिया कि जो जीवा दी हुई है आप लोग को, ये जीवा दी हुई है आपको, ये 14 सेंटीमीटर की दी हुई है, 14 सेंटीमीटर की ये आप लोग को दी हुई है। ये यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र से लेकर के, ये केंद्र O है, जीवा का नाम है A और B नाम है। केंद्र से लेकर के जीवा पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और वहाँ पर एक पॉइंट मिलता है अपन को N। यहाँ केंद्र से लेकर के, ठीक है, केंद्र से लेके बिंदु N, यानी कि पॉइंट N तक की जो दूरी दी हुई है, पॉइंट N तक की दूरी आपको दी हुई है बेटा 24। कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर दी है। तो बताओ जरा यहाँ पे रेडियस कितनी आएगी? कितनी आएगी रेडियस? 25। क्यों ऐसे बताया आपने? कि भाई देखो, अगर जीवा पूरी कितनी हो गई बेटा? 14 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर एक डाल दिया मैंने इसमें, तो बताओ जरा ये 7 7 में बांट देगा इसको, ठीक है। और 7 7 में बांट दिया। यहाँ केंद्र से लेकर के परपेंडिकुलर यानी कि पॉइंट N तक की दूरी कितनी दे दी है उसने? 24 दे दिया। कितनी दे दिया? 24। तो 7 24 25 की ट्रिपलेट होती कि नहीं होती? तो बताओ जरा, आपने 7 का स्क्वायर करा प्लस 24 का स्क्वायर करा, तो आप लोगों को किसका स्क्वायर मिलेगा? ये कर्ण का। ये क्या है बेटा? ये हाइपोटेनियस, यही मिलेगा कि नहीं? और हाइपोटेनियस क्या है आप लोग की? जीवा है कि नहीं है? तो बताओ जरा, आर स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 576। यही होता नहीं होता? ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग को अल्टीमेट आंसर कितना मिलेगा? आर स्क्वायर बराबर पे कितना मिलेगा आप लोग को? हाँ, 625 मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 625 किसका स्क्वायर होता है? बताओ, आर कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके से वो पूछ लेता है। कई बार ऐसा बोल देता है कि जीवा की लंबाई बताओ, या तो वो बोल सकता है परपेंडिकुलर की बताओ, या फिर बोल देगा त्रिज्या की बताओ, ठीक। चलो एक एक सवाल सबका करवा देते हैं आप लोग को, समझ में आ गया ना वाला? ठीक, एक एक सवाल तीनों का करवा देते हैं आप लोग को। देखो, एक सर्कल बना लीजिए आप लोग यहाँ पे। इसमें आप लोग को एक जीवा दी हुई है, ए से लेकर के बी तक की दी हुई है,
केंद्र से, ये सवाल लिख लोगे आप लोग, केंद्र से लेकर के, केंद्र से एक जीवा पे लंब डाला जाता है। लिखवा दे एक सवाल लिख लो, है ना। एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, O से एक जीवा AB पर एक लंब डाला जाता है, एक जीवा GB पर लंब डाला जाता है। यदि जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर की है, जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर की है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश में बोल देते बेटा, अ सर्कल हैज अ सेंटर O and ON is perpendicular to chord AB. If the length of AB is 6 centimeter and radius is 5 centimeter, then find the length of perpendicular. बताओ कितना आएगा? कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग? एक और सवाल इसी प्रकार से लिख लो जरा। There is a circle with center O. एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, लिखा? एक वृत्त का केंद्र O है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर की है और केंद्र से एक जीवा पर लंब डाला जाता है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर की है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। कितना आएगा? नहीं, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। कितना आया? कितना आया? क्या बोल रहा, समझे नहीं आप लोग? देखो, जीवा की लंबाई क्या रहा है, आप आधा बस निकाल रहे हो, इतना पार्ट बस निकाल रहे हो आप लोग। हाँ, जीवा मतलब ये A से लेकर के B तक की लंबाई बोल रहा है, वो 10 आएगा। ठीक है, केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी कितनी दिया उसने? 13। कितनी दिया उसने? 13। और क्या बोल रहा है वो कि एक जीवा AB है, अरे है कि नहीं है? अ सर्कल विथ सेंटर O and its radius is 13 centimeter. A perpendicular is drawn on a chord AB whose length is, कितना बोल रहा है वो? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बोलती है जीवा की? 12 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, है ना? तो ये आधी लंबाई कितनी रहेगी बताओ जरा। ये n आ गया, ये परपेंडिकुलर था, तो बताओ यहाँ से A से लेकर के n कितना आ गया? 5। और अगर ये 5 आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा? 5। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई इसकी? 10 हो गई। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? बेटा आया समझ में आपको? ठीक है, देखो ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा अपन को, है ना। ये थोड़ा सा, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता पाइथागोरस गणितज्ञ थे, तो उनका नाम का हिंदी थोड़ी ना कर दोगे आप। समझे नहीं समझे? ठीक है, सही बात है। थैंक यू बेटा। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? एच स्क्वायर बराबर पे क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। और एच क्या होता है बेटा? देखो, आप इतना मान लो कि ये हो गया आपका एच, ये हो गया बेटा आप लोग का पी, और ये क्या हो गया? बी हो गया। अभी तो ये दोनों की जगह बदलती रहती है, एंगल पे डिपेंड करता है ये। ठीक, अभी तो आप रफ मान लो कि ये होगी लंबाई और ये हो गया आधार। ठीक है,
ये हो गई बेटा लंबाई और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। समझे कि नहीं समझे? अभी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आपने 5 का स्क्वायर करा, इसका 12 का स्क्वायर करा और 13 का स्क्वायर करा। ठीक, अब देखो ये अगर इसका कर्ण है, ये क्या है, ये कर्ण है। ठीक, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। एच स्क्वायर बराबर भी क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? बात समझे कि नहीं? इसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है तो यही आएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू दी थी कि नहीं, है ना? केंद्र से लंब डाला गया तो उसकी लंबाई कितनी दी थी? 12 दी थी। तो ये 12 आ गया, इसका 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। ठीक है, 144 प्लस बी, यहाँ पे बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। बी मतलब हो गया ये वाला पार्ट, आधार वाला पार्ट। समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, तो बताओ जरा 169 में से 144 कम कर दिया, कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को? 25 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 25। और 25 से इसका वर्ग होता है बेटा 5 का होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5। लेकिन 5 रहेगा क्या आंसर में? नहीं, आपको जीवा की लंबाई बताना था। ठीक है, तो जीवा की लंबाई कितनी रहेगी? 10 रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को? क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। यदि एक वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और केंद्र से एक जीवा AB तक की दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। कितना आएगा? बताओ कितना आया? 30 के साथ कोई ट्रिपलेट है? नहीं है, नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा ट्रिपलेट। A circle, गलत। A circle has a center O and its diameter is 30 centimeter. If a perpendicular is drawn on a chord AB whose length is 9 centimeter, then find the length of the chord. बताओ भाई, 12 कैसे आ रहा है यार तुम्हारा आंसर? देखो इधर, सबसे पहली बात तो इस बार उसने रेडियस या त्रिज्या नहीं दिया आपको, है ना? उसने क्या दिया आपको? व्यास। क्या दिया उनने? व्यास। व्यास का मतलब क्या हो गया बेटा? इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक की दूरी दे दिया उसने। ठीक है, कितनी दे दिया उसने? कितनी दे दिया? 30। यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई बेटा आपकी? 30 आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 30। तो बताओ ये कितने में बढ़ जाएगा? 15 में। अरे बटेगा कि नहीं बटेगा? रेडियस का डबल ही होता है ना डायमीटर। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ठीक, तो 15 2 बार में बढ़ जाएगा ये। ठीक, आपको बोल रहा है कि यहाँ केंद्र से लेकर के एक जीवा AB तक की दूरी आपको बोल दिया उसने, जो कि क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, केंद्र से जीवा तक की दूरी जो कि उस पर लंब है, कितनी है बेटा? 9 है ना? कितनी है ये? 9 है। तो 9, 12, 15 की ट्रिपलेट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? तो बताओ जरा, यहाँ पे ये A, ये पॉइंट आ गया आप लोग का N, और ये क्या आ गया बेटा? B आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोग का? 12 आएगा कि नहीं? क्या जीवा की लंबाई 12 होगी? नहीं, जीवा की लंबाई आएगी आपकी 24 आएगी। आपका जो ऑप्शन नंबर A रहेगा ना, वो 12 ही रहेगा। जल्दबाजी में आंसर करके मत आना। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो 12 ही रहेगा। ठीक, अगर आपने थोड़ा सा रश करा, वहाँ पे जल्दबाजी में आंसर करने की कोशिश करो, तो आप बनते चीज़ आपको बनेगी, आप उसमें भी क्या कर दोगे? गड़बड़ी कर दोगे। समझे नहीं समझे? ठीक है, 12 ये हो गई तो 12 ये भी हो जाएगी।
हो गया? डायमीटर देगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाँ, डायमीटर का आधा कर देना, त्रिज्या मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है, देखो एकदम बहुत बेसिक से चल रहे हैं अपन इसमें, अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत बेसिक चल रहे हैं। अगर आप लोग इसको भी नहीं कैच कर पा रहे हो तो फिर मामला बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है। देखो नया बच्चा कोई हो तो ठीक है, उसका समझ में आता है, पुराने बच्चे अगर आप लोग नहीं कैच कर पा रहे हो तो बहुत मामला दिक्कत है आपके साथ। अभी 30 के 30 लेक्चर पूरे देखो आप लोग फिर से। अब एब्सेंट मत करना ज़्यादा आप लोग, ठीक है? सर्कल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्कल हर किसी को समझ में भी नहीं आता बिल्कुल। ठीक, सर्कल अगर छूटा तो खेल खत्म हो जाएगा आप लोग का, एक भी लेक्चर नहीं छूटना चाहिए इसमें भी। ठीक है, कर लिया बेटा ये? ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे बेसिक्स बताइए आप लोग। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ बेटा, ये सर्कल बना दिया अपन लोगों ने, ये सर्कल बना दिया, ठीक है? इसमें मुझे बताइए आप लोग, अगर मैं दो यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे चाप बनाया, एक चाप मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक चाप मैंने ये बना दिया, ये इसका आ गया केंद्र। ठीक है, केंद्र आ गया। बताओ, आप बताओ बड़ी चाप कौन सी रहेगी, छोटी चाप कौन सी रहेगी? ऊपर वाली बड़ी है कि नीचे वाली बड़ी है? ऊपर वाली बड़ी रहेगी। लेकिन जैसे मान लो अगर एक प्रश्न बोल दिया उसने कि एक वृत्त है, उसमें दो चाप जो है एक ही साइड पे बनाई जा रही है, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर की, एक ही साइड बनाई जा रही है, केंद्र के एक ही किनारे पे बनाई जा रही है। ठीक, एक है 24 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा 10 वाली कौन सी रहेगी, 24 वाली कौन सी रहेगी? नीचे वाली 10, और ऊपर वाली कितनी रहेगी? मतलब इतना तो लॉजिक लगा सकते हो ना, कॉमन सेंस इतना तो लगा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, कि ऊपर वाली जो रहेगी वो बड़ी रहेगी, क्योंकि लंबाई बढ़ते जा रही है। ऊपर जाने में क्या, केंद्र तक जाओगे तो बढ़ते रहेगी लंबाई उसकी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो फिर उसकी लंबाई क्या होगी, कम होती रहेगी। ठीक है, चलो फिर समझ गए आप लोग तो। ठीक, चलो यार एक प्रश्न लिखो फिर आप लोग। देखिए, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम साइड ऑफ सेंटर। दो समांतर जीवा वृत्त के केंद्र के एक ही भाग में बनाई जाती है। वृत्त के केंद्र के एक ही भाग में बनाई जाती है। वृत्त के केंद्र के एक ही भाग में बनाई जाती है, एक ही भाग में बनाई जाती है, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। देख लिया, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। If two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeters are drawn from the same side of circle, and there is a diameter of 26 centimeter और वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर का है, and there is a diameter of 26 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर का है, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों जीवा के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। देन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। तो दोनों जीवा के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। देखो प्रश्न में आपसे लंबवत दूरी नहीं बोलता वो, ठीक है? प्रश्न में सीधे बोलता है वो आपसे कि आप दूरी ज्ञात करो। ठीक, अभी हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है प्रश्न को। ठीक है, धीरे धीरे करके इस चीज़ को हम एलिमिनेट करते जाएंगे। बताओ जरा, लगाओ दिमाग, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 मिनट लो, फटाफट बनाओ जरा, गोला वोला जो भी बनाना है। इतनी आराम से गोला बनाओगे ना तो उतनी देर में जीवा ही बाहर निकल जाएगी। जल्दी जल्दी बनाओ, एक गोला बना दो फटाफट से। सजा करके बना रहे हो ऐसा बिल्कुल एकदम, पहले आधा चंद्रमा बना रहे हो, फिर पूरा बना रहे हो उसको। हाँ, व्रत थोड़ी ना तोड़ना है बेटा अपन को, हाँ, उपास थोड़ी ना तोड़ना है अपन को। जल्दी करो भाई।
आगे नहीं आया, नहीं बन रहा। चलो यहाँ देखो, बन गया क्या? हल्ला क्यों कर रहे हो? देखो ना इधर। देखो बेटा, यहाँ पर अपन एक सर्कल बना दिए और ये एक जीवा ये आ गई और दूसरी जीवा अपन ने ये बना दी, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? वृत्त के एक ही साइड पे दो जीवाएं। अरे यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा वो? वृत्त के कहाँ पे? एक ही साइड पर है, ठीक। केंद्र से अगर यहाँ पर मैं इसका केंद्र बना दूँ, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। व्यास कितना बोल रहा है वो? 26। तो त्रिज्या कितनी जाएगी? 13। अरे डायमीटर कितना बोल रहा है वो? 26 बोल रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितनी रहेगी इसकी? 13 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी रेडियस 13? ठीक है। याली चाप की लंबाई कितनी आ गई बेटा? 24। और नीचे वाले की 10। ये कितनी हो गई? 24 हो गई। और ये कितनी हो गई? 10 हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसके में एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परपेंडिकुलर डाल दूँ, दोनों में सीधा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। दोनों में कैसा आ गया? सीधा आ गया। एक ही साइड पे बना रहे दोनों व्यास को, चाप को, जीवा को अपन, ठीक। बार बार चाप निकल जा रहा है यार, आज क्या हो रहा है? ठीक, ये जीवा दोनों साइड पे एक ही साइड पे बना दिया अपन लोगों ने, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गई यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो बताओ, यानी पॉइंट को अपन ने ये ओ नाम दे दिया, इसको ए बी नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। इसको अपन ने सी डी नाम दे दिया, ठीक। और इसको नाम दे दिया अपन ने एम, और इसको नाम दे दिया अपन ने एन, ठीक है। तो बताओ, ए से लेकर के एम और एम से लेकर के बी तक की दूरी बराबर रहेगी। कितनी रहेगी यहाँ पे? ये 12। और ये भी कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। आएगी कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी? 5। और ये भी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। बराबर होएगा कि नहीं होएगा बेटा? ठीक। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक इसमें रेडियस बनाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, त्रिज्या बना दी अपन लोगों ने। अब इस त्रिज्या की लंबाई कितनी दे दी है प्रश्न में अपन को? 13। कितनी दिया है उसने? 13। तो बताओ जरा, 5, 12 और 13 की ट्रिपलेट होती कि नहीं होती? तो यानी लंबाई आप कितनी निकाल सकते हैं? कितनी निकल जाएगी? 5 निकल जाएगी। अरे कितनी निकलेगी? 5 निकल जाएगी, ठीक। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से, अब देखो ये कलर चेंज करें, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको भी ऐसे मिला दूँ, इसको भी मिला दिया जाए, तो ये भी तो त्रिज्या ही रहेगी ना। ये क्या हो गई? ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक। तो ये भी, इसकी लंबाई भी कितनी आएगी? 13। अरे इसकी 13 आएगी कि नहीं आएगी बेटा? बात समझ में आएगी कि नहीं आया? इसकी भी कितनी आएगी? 13। तो 5, 12 और इसकी पूरी की लंबाई भी आएगी कि नहीं आएगी? 5, 12, 13 की ट्रिपलेट। ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये पूरी लंबाई कितनी रहेगी? 12 जाएगी। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। 12 ये हो गई, और 5 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो शेष लंबाई कितनी बच जाएगी आपके पास? 7। ये तो निकालने के लिए कहा था आपको उसने। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हो गई बात इतनी, है ना, कि दोनों एम से लेकर के एन तक की दूरी कितनी है? 7 आ जाएगी, ठीक। नोट करो जरा इसको। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? करो फिर, एक कमाल की चीज़ बताते हैं।
हो गया, लिख लिया, हो गया सभी का। अब यहाँ देखो बेटा, इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखिए आप, है ना। जब भी वो ऐसे प्रश्न रहता है, जब वो बोलता है आपसे कि एक व्रत है, उसके एक ही साइड पर दो कॉर्ड बनाई जा रही हैं, ठीक है, दो जीवाएं बनाई जा रही हैं, उन दोनों जीवा की दूरी बताइए, जीवा की लंबाई दे देगा और त्रिज्या या व्यास दे देगा वो, ठीक है। दो जीवा की लंबाई निकालें, देखो अपने पास स्टैंडर्ड तरीका तो है, ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक। अपन शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आपको उसने जीवा की लंबाई कितनी कितनी दिया है उसने, बोलो 24, और कितनी दिया उसने आपको 10 दिया, ठीक है। अब जीवा अगर इतनी बन रही है और परपेंडिकुलर डालने के लिए वो कह रहा है प्रश्न में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है, तो क्या करेगा वो, परपेंडिकुलर इसको दो भाग में तोड़ेगा, कितने में तोड़ेगा, दो भाग में, तो कितना आएगा यहाँ पे 12 और 5 रहेगा, ठीक। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो जीवा है ये दोनों क्या कर रहा है, ये जो दोनों नंबर ये ट्रिपलेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे तीसरे के साथ। अगर ये ट्रिपलेट बना रहे होंगे तो अगर एक ही साइड पर है तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर ले लेना है, ठीक है, क्या लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितना रहेगा बेटा इनके बीच का अंतर 7। यही आंसर आया था अपना, यही आंसर आया था कि नहीं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रिपलेट लगाया तो आपको इन दोनों के बीच का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। इनके बीच का जैसे ही आपने पॉजिटिव डिफरेंस लिया तो जो आपका आंसर आएगा वहाँ पे वही इसका क्या होगा, इन दोनों के बीच का दूरी कहलाएगी, दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगी। समझे नहीं समझे, निकालोगे ना आसानी से, ठीक है। नोट कर जाए इसको, एक आध सवाल और करवाते हैं। दोनों कॉर्ड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देख लिया बेटा, आपको याद रखना है इसको, आपको एक ही नंबर से काटना है 2 से, ठीक है। 2 से अपन क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जीवा रहेगी, है ना, इस पे जब अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएगी, ठीक है। कितने पार्ट में टूटेगी, ये 2 इक्वल पार्ट में, तो इसलिए आप 2 से यहाँ पर भाग लगा रहे हो, जितनी बार भाग लगाओगे 2 से लगाना। फिर क्रॉस चेक करना कि जो आप लोग के आधे आधे पार्ट आए हैं वो रेडियस के साथ क्या ट्रिपलेट बना रहे हैं। अगर ट्रिपलेट बना रहे हैं तो दोनों के बीच का आप लोग अंतर ले लेना, है ना, दोनों के बीच का क्या ले लेंगे आप लोग, अंतर ले लेंगे, ठीक है। आगे सन में, ठीक, देखो प्रश्न आप लोग का सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन कैसा है, सेम है। आपको प्रश्न में बोल दिया उसने कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका व्यास दे दिया उसने, डायमीटर दे दिया बेटा आप लोग को 50, ठीक है। एक कॉर्ड दे दिया ए बी, एक कॉर्ड है उसकी लंबाई दे दिया उसने 48 सेंटीमीटर, और एक सी डी एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई दे दिया उसने आप लोग को 14 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि एम से लेकर के एन तक की आप लोग को दूरी बताना है, ठीक है। एम क्या है बेटा, एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, सेंटर इसका क्या है, वो क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेम वैसे ही सवाल है, बस नंबर चेंज कर लेना वहाँ पे आप लोग, ठीक है। सेम सवाल वही है, जगह छोड़ दो उसके लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ, ठीक है। ओ से लेकर के कहाँ तक की दूरी है, ओ से लेकर के एम तक की दूरी, ठीक है। अरे कर लोगे आप लोग सवाल, बताओ जरा आंसर इसका, एम से एन तक की दूरी, ठीक। सेम वही सवाल है, बस नंबर चेंज कर देना आप लोग। डायमीटर में 50 लिख देना, एक कॉर्ड रहेगी उसमें 48 लिख देना, एक में 14 लिख देना, ठीक है। कितना आया, 17। बताओ भाई सभी का सेम आ रहा है, आ गया। अच्छे से आ रहा है। कौन सी लिपि में निकाल रहे हो आंसर, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो एक कॉर्ड आप लोग की बेटा याली चल गई, देखो एक कॉर्ड ये बना दिया अपन लोगों ने, ये कॉर्ड बन गई, ठीक है। दूसरी कॉर्ड अपन ने याली बना दिया,
और यहाँ पर एक सेंटर मान लिया कि क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें अपन ने, है ना। तो दोनों पे कैसी लंबवत है, और लंबवत है मतलब 90 डिग्री ये भी बनाएगी और 90 डिग्री ये भी बनाएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इसकी त्रिज्या देख लूँ तो त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये भी आएगी और त्रिज्या याली भी कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। लंबी वाली कॉर्ड कौन सी रहेगी, ऊपर वाली नीचे वाली, हाँ यस, क्या यस, लंबी वाली कॉर्ड कौन सी रहेगी, ऊपर वाली नीचे वाली, ए बी या बी सी, बताओ, ए बी या सी डी, है ना। तो ऊपर वाली कौन सी लंबी वाली है, मतलब ये 48 है, ये पूरी कितनी है 48, तो कितनी रहेगी यहाँ पे 24 और 24 आ जाएगी। ये पॉइंट एम हो गया और ये पॉइंट एन हो गया, ठीक है। ये बताओ ये कितनी होगी इसकी लंबाई, तो ये कितना रहेगी 7 और 7 रहेगी, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई, अगर डायमीटर देखें तो 50 है, तो रेडियस कितना रहेगा बेटा 25, 25 यहाँ पे भी रहेगा और 25 यहाँ पे भी। बताओ 7, 24, 25 की कोई ट्रिपलेट होती है क्या, ठीक है। तो अगर 7, 24, 25 की कोई ट्रिपलेट होती है तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी आप लोगों की 24 और ये पूरी लंबाई आ जाएगी आप लोगों की 7, कितनी रहेगी 7। तो बताओ आपको कहाँ से कहाँ तक की चाहिए थी, एम से एन तक की दूरी चाहिए, मतलब आपको चाहिए 24 में से आप 7 कम कर दीजिए, तो कितना जाएगा आंसर आप लोग का 17, कितना रहेगा 17 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, है ना। 7, 24, 25 की अपन ट्रिपलेट निकाल लेते, अगर इसकी ट्रिपलेट निकाले तो 24 में से केवल 7 कम करना पड़ता अपन को, समझे नहीं समझे, क्लियर हुई बात इतनी। एक और प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट करा रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोग को, दिमाग में जा रहा है कुछ, हाँ। सब घर से कचरा साफ करके आना पड़ेगा आप लोग को, जो भी आप लोग देखते हो ना बिग बॉस वगैरह, सब बंद करना पड़ेगा, नहीं देखते तो फिर कचरा है किस चीज़ का, क्या देख रहा है फिर टीवी में, सास भी कभी बहू थी, अनुपमा तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है भाई, मेरे घर में चल रहा है ना, मुझे मेरा उसका सिलेबस कंप्लीट है। चलो मजाक कर रहे हैं भाई, उसके डायलॉग्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम में, बढ़िया, चप्पल से मारूंगी, जूते से मारूंगी, थक जाऊंगी तो पैर से मारूंगी, हाथ से। 50 शेड्स ऑफ पिटाई चल रही है इसमें। चलो एनीवे, समझ में आ गया बेटा आप लोग को, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। अब देखो एक सवाल और देखते हैं अपन, बेटा सर्कल रहेगा आपका, ठीक है, रेडियस आपको दे दिया उसने 29 सेंटीमीटर, 42 और 40 दो कॉर्ड है, ठीक है। रेडियस हमने दे दिया है आप लोग को 29 सेंटीमीटर की, एक कॉर्ड ए बी है जिसकी लंबाई है 42 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड सी डी है जिसकी लंबाई दे दिया उसने आप लोग को 40 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर दे दिया। आपको बताना है यहाँ पे ए बी और सी डी के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है आप लोग को ए बी और सी डी के बीच, बताइए जरा फटाफट। ए बी और सी डी की बीच की लंबवत दूरी, और दोनों कैसी साइड पे बनाई जा रही है, एक साइड पे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखेंगे, एक ही साइड पे बन रही है दोनों कॉर्ड। अभी दूसरे वाला क्वेश्चन में कॉर्ड्स अलग अलग साइड पे बनती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा पे बनती है। कितना आ गया आंसर, जल्दी बताओ, इतना आराम आराम से मत किया करो। कितना आ गया, एक आ गया, एक आ रहा है। अरे अपने आंसर में कॉन्फिडेंट तो रहो, एक ही आएगा, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखा करो भाई, गजब करते हो भाई। चलो देखो रेडियस कितनी दे दिया उसने, 29 दे दिया, रेडियस कितनी आ गई 29 आ गई, ठीक। अगर रेडियस उसने दे दिया आप लोग को 29, कॉर्ड कितनी आ गई यहाँ पे 42 का आधा कर दी तो कितना आ गया 21, इसका आधा करी तो 20,
तो बताओ जरा 20, 21, 29 की कोई ट्रिपलेट होती है क्या? 20, 21, 29 की कोई ट्रिपलेट होती है? इसको P मान लो, इसको B मान लो, कुछ भी मान लो, इसको H मान लेना, ठीक। ये दोनों अलग अलग रहेगी। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी 1 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था कि नहीं था? है ना? कितने खुश हो रहे हो तुम लोग? हाँ, इतने में थोड़ी नहीं निकलेगा पेपर। एक चीज़ बन गई तो वाह मज़ा आ गया, ठीक। अभी बहुत है। तो बताओ ऐसे सवालों में पेन उठाने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक। जब तक वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना कर दे, जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है? खुश हो रहे हो ज़्यादा? अब भी बताता हूँ। हाँ, अब भी ठीक करता हूँ ना तुम लोग को, रुको बताता हूँ ना। रेडियस लिखो जरा आप लोग, √10 लिखिए। एक कॉर्ड ए बी लिखो 6 सेंटीमीटर, और दूसरी कॉर्ड सी डी लिखिए आप लोग 2 सेंटीमीटर। बताओ एक ही साइड पे बन रही दोनों कॉर्ड, बताओ इसका आंसर। ज़्यादा खुश हो गए, बताओ ना। हाँ, करो इसका आंसर। हाँ जी बोलिए, क्या आ रहा है उत्तर? कैसा भाई, लेट क्यों हो रहा है अपन कॉलेज? ठीक है, देखो ये वाला सवाल समझ में जाएगा आपको, इसी में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट करवा देंगे इसमें। नहीं हो रहा? देखो इधर, कहा था ना ज़्यादा खुश मत होना। पटाखे फोड़ने लगे थे मन में, घर वालों को कॉल लगा देते अभी तुम लोग कि यार पापा टेंशन मत लो, अब सारा कर्जा मैं उतारूंगी। हाँ, या उतारूंगा। क्यों भाई? हाँ बस, ठीक है, मत लो टेंशन, सर्कल सीख गई हूँ, है ना, या सीख गया हूँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। याद है बेटा, आप ध्यान दीजिए। देखो 2 कॉर्ड रहेगी, जो बड़ी वाली कॉर्ड रहेगी यानी कि जीवा रहेगी वो ऊपर रहेगी, छोटी वाली रहेगी वो नीचे रहेगी, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कौन सी रहेगी बेटा? ऊपर वाली। ये ए आ गई, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया बेटा? ये रेडियस हो गया। क्या हो गया? ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो। अगर ये रेडियस हो गया तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस हो जाएगा कि नहीं, है ना। आपको उसने प्रश्न में बोला है कि लंबवत दूरी ज्ञात करना है आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो अगर मैं सेंटर से लेकर के यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर बना दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। सर्कल की पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, जीवा के ऊपर क्या बना दिए? परपेंडिकुलर, तो ये क्या करेगा बेटा? दोनों कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बांटेगा। समझे नहीं समझे आप? इक्वल पार्ट में बांटने का मतलब ये है कि इसको भी आधा कर देना और इसको भी आधा कर देना। तो इसको आपने आधा करा तो कितना जाएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बनेगा? 3 और यहाँ पर 1। अब देखो आपको बस इतना चेक करना है कि 3 का स्क्वायर करके और 1 का स्क्वायर करके क्या मुझे यहाँ पे जोड़ने पे रूट का 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बस इतना चेक करना है। तो क्या यहाँ पे देखो जरा, 3 का स्क्वायर करा और 1 का स्क्वायर करा, इनको जोड़ दिया अपन, कितना मिल गया बेटा? यहाँ पे 10 मिल गया कि नहीं मिल गया? और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये r के बराबर आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से देखो जरा, परपेंडिकुलर के सामने क्या रहेगा? कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये r के स्क्वायर के बराबर, r बराबर कितना आ गया बेटा? 10 आ जाएगा। r बराबर कितना जाएगा? 10, रूट का 10 आ जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? क्या ये रूट का 10 और ये रूट का 10 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर ये मैच कर रहा है तो फिर इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी, मतलब याली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, दोनों के बीच की कितनी रहेगी बेटा? 2 आएगी। कितनी रहेगी? 2। तरीका समझ में आया आपको? डायरेक्ट निकालें, नोट कर लो इसको। स्क्वायर करके बस चेक कर लेना r स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक, यहाँ से आधा करके इनका स्क्वायर करा आपने, तो r स्क्वायर के बराबर आप लोग को मिल गया 10, ठीक है। तो r बराबर चेक कर लेना कि रूट का 10 मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया तो फिर आपको इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? उन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखो एक बात तो ये हो गई आप लोग की। सेकेंडली आप लोग को ये भी याद रखना है, इसमें आप लोग के पास एक मेथड है निकालने वाला, है ना, एकदम फुल डिपेंडेंस। ये तब काम करेगा जब ट्रिपलेट रहेगा, है ना। ये तब काम करेगा बेटा जब यहाँ पर क्या रहेगा? ट्रिपलेट।
अगर उसने ट्रिपलेट नहीं बोला या दूसरी बात उसने लंबवत दूरी नहीं बोला तो फिर ये खेल नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रिक नहीं लग पाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ट्रिपलेट होना चाहिए, ठीक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला देना चाहिए। वैसे तो बेसिकली जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाता है, लेकिन पढ़ाते समय जब हम पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो ये ही बढ़ाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ठीक है, लंबवत दूरी है। हो गया। एक सवाल और देखो जरा, सर्कल बनाते हैं बेटा अपन, ये सर्कल बना दिया, इसका आपको ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आप लोग को, क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया है ये 49 पाई क्षेत्रफल दिया है, एरिया कितना दिया है आप लोग को 49 पाई दिया है, और दो जीवाएँ दी हुई है, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 4√6 सेंटीमीटर, ठीक, दो जीवाएँ हैं, एक है ए बी जीवा है 10 सेंटीमीटर की और ये 4√6। आपको इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है, ये सेंटर ओ आ गया, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। त्रिज्या कितनी आई यहाँ पे, देखो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको कितना दिया था, ये 49 दिया था, ठीक, तो एक आर से यहाँ पे ये देखो, एक ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, आर बराबर कितना मिलेगा 7, रेडियस कितनी मिल गई आपको 7, बाकी का सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, इसको आधा करो, इसको आधा करो, देखो जरा ये आर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस चेक करो, आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बाकी काम तो इजी हो गया ना, आपको केवल क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है और 4√6 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा 25 और 24 को जोड़ने पे 49 आ रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो 49 आ रहा है तो वो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो आपको केवल क्या करना था, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था, निकालो जरा इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ से यहाँ तक के निकालिए, कितना आएगा 5 माइनस का 2√6 आएगा, अरे ये लंबाई 5 हो गई, ये कितनी हो गई 5, ये भी कितनी हो गई 5, ये कितनी आ गई 2√6, ये भी कितनी आ गई 2√6 आ गई, और यहाँ पर इनको चेक क्रॉस चेक करा हम लोगों ने तो ये 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी 5 माइनस 2√6, ठीक है, 5 माइनस 2√6 जाएगी, ठीक, 5 माइनस 2 करनी 6, ठीक है। चलो बेटा एक प्रश्न लिखिए आप लोग जरा, in a circle two parallel chords of length 6 cm and 8 cm are drawn from the opposite side of the center। एक बेटा ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया, ये हो गया, हाँ, तो एक प्रश्न लिखो, एक वृत्त में दो जीवाएं, एक वृत्त में दो जीवाएं जिनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 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 एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत दिशा में, एक दूसरे के समांतर है परंतु विपरीत दिशा में। द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर
एक दूसरे के समांतर परंतु केंद्र के विपरीत दिशा पर है, केंद्र के विपरीत दिशा पर है, देख लिया, केंद्र के विपरीत दिशा पर है, पैरेलल है परंतु अपोजिट डायरेक्शन पे। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, if the radius of the center is 5 centimeter, then find perpendicular distance between the two chords. यदि एक मिनट if the radius of the chord is 5 centimeter, then find perpendicular distance between the two chords. यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है तो दोनों जीवा के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो दोनों जीवा के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। बताओ कितनी आएगी? निकालो कितना आया? क्या सेम डायग्राम बनेगा उसमें? सेम नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा? बनाओ। हाँ बनाओ। अच्छा सोच रहे हो भाई। इमेजिनेशन जिसकी स्ट्रांग है ना उस लोग का उनका ये 2D 3D बढ़िया रहता है, क्योंकि सवाल ऐसे प्रश्न के फॉर्म में आते हैं, लिखा हुआ नहीं मिलता आप लोग को, वहाँ पे डायग्राम बना हुआ नहीं मिलता। वहाँ डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। अरे हो गया नहीं हुआ? देखो अगर अपन यहाँ पर क्या करें बेटे, एक सर्कल बना लें, ठीक है, सर्कल बना लिया अपन ने ये, और इसमें बोल रहा है ये कि इसके सेंटर से दो समांतर जीवाएं जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सेंटर यहाँ पर ये आ गया होगा, इसका सेंटर कुछ, ठीक है। अब दो जीवाएं बनाने अपन लोग को, ठीक, दो जीवा बना दी बेटा अपन लोगों ने, एक यहाँ बना दिया अपन ने और एक यहाँ बना दिया अपन ने। विपरीत दिशा बोल रहा है ना, वो कैसा बोल रहा है? विपरीत बोल रहा है, ठीक, ये बना दिया अपन लोगों ने। अब उसने बोला कि वृत्त की त्रिज्या, इनकी लंबाई कितनी दिया उसने? एक की बोल दिया 8 सेंटीमीटर है और एक की बोल दिया उसने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 8 है और एक 6 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे है ना, और वृत्त से लेकर के रेडियस कितनी बोल रहा है बेटा? वो 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। आपको बताना था इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताना, लंबवत दूरी बताना था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ इसमें, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में काटेगा कि नहीं, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अरे ये त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? ये त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितना आ गया बेटा? ये 4, ये भी 4 आ गया, और ये कितना है आपके पास? रेडियस 5। तो ये दूरी कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की? 3। कितनी आएगी? 3। अगर यहाँ पर भी मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दूँ, यहाँ से क्या कर दूँ मैं? परपेंडिकुलर बना दूँ। ये अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये त्रिज्या है ना, तो ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? ये 5 हो गया, ठीक। यहाँ पर ये 6 था, अगर परपेंडिकुलर बना दिया अपन लोगों ने, परपेंडिकुलर बना दिया तो कितना जाएगा? 3। तो ये वाली लंबाई कितनी आएगी? ट्रिपलेट लगा करके 4। आपको इन दोनों की लंबाई बताना था, कितनी हो गई है? 7 सेंटीमीटर। यही आया था क्या? वेरी गुड भाई, बन रहा है मतलब आपसे। फिर से भाई वेरी गुड सुन करके एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपन को, वरना फिर तुरंत कॉल लगा करके बोल दो घर वालों को, है ना। कार लेने के लिए तैयार हो जाओ। कार चूज़ करो आप लोग, कौन सी चूज़ करना है। निकल गया मेरा एग्ज़ाम, बस समझो।
एक दो सवाल लगा करके ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है? मैंने तुरंत घर में कॉल लगा करके बोल दो कार कौन सी चाहिए मम्मी, बताओ। कर लिया बेटा, ठीक। अब इसको देखो डायरेक्ट करने का तरीका देखिए आप लोग, वैसे कुछ बच्चों ने कैच कर लिया होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की इसने लंबाई कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे दिया उसने 6 सेंटीमीटर। आप इसका आधा करो और इसका भी क्या कर दीजिए आप आधा। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो आधा आधे में बांट देता है वो, ठीक। आप 4 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो, क्या आपको वो 5 के स्क्वायर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चेक करना है। मतलब रेडियस के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। आपने 4 का स्क्वायर करा तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को 16, कितना मिल गया 16, और 3 का करा तो कितना मिल गया 9। इन दोनों को जोड़ा आपने तो कितना मिल गया आप लोग को 25, ठीक है। और 25 और ये रेडियस का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल रहा है आप लोग को 25 मिल रहा है ना। तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इस 4 को और इस 3 को जोड़ देंगे, यही इन दोनों के बीच की क्या जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे नहीं समझे, डायरेक्ट कैच कर लोगे इसको, है ना। उधर वाले पे माइनस था, इस वाले में प्लस है, ठीक है। उस वाले में क्या करना था माइनस, इस वाले पे करना है प्लस। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को। इन दोनों पे क्या करेंगे, इस पे जोड़ देंगे और उस वाले पे माइनस करेंगे। एक सवाल और करवा दें, है ना। देखो जरा, आप लोग को दिया हुआ है रेडियस दी है 17, बाकी दो चाप है 30 और 16 की, ठीक है। रेडियस दी हुई है उसने 17, रेडियस दी हुई है आप लोग को 17, एक चाप ए बी है 30 की, और एक दी है उसने बेटा आप लोग को सी डी चाप दी हुई है 16, और वो दोनों केंद्र से कैसे विपरीत दिशा पर है। केंद्र से कैसे बेटा वो विपरीत दिशा पर, ठीक है। आपको दोनों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना है। दोनों के बीच की कौन सी दूरी ज्ञात करना है, लंबवत दूरी ज्ञात करना है। निकालो जरा, कुछ याद है ट्रिपलेट ऐसी वाली, कितना आएगा। हाँ मुझे क्या पता, आप निकालो ना। आपको प्रश्न दिया हूं मैंने या आपने मुझे प्रश्न दिया हो। आंसर देने के लिए मुंह खुला करो यार, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हो, ऐसा आएगा। हाँ तो पूछने वाली बात है, आंसर करो इसका। या तो गलत होगा या तो सही होगा। ऐसा पूछते ऐसा आएगा सर, ऐसा नहीं आएगा, बताइए। देखो ये सर्कल बना दी बेटा अपन ने, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई इसकी, अरे रेडियस कितनी है, सेंटर मान लो इसको। रेडियस कितनी होगी बेटा 17, कितनी होगी 17। ऊपर वाली आप लोग मान लीजिए कितनी हो गई बेटा ये 16, कितनी हो गई 16। नीचे वाली मान लीजिए आप लोग कितनी हो गई ये 30, कितनी हो गई ये 30 हो गई। तो बताओ जरा, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से तो कितने कितने बढ़ जाएगी 8 और 8 में, और ये यहाँ पर कितने में बढ़ जाएगी बेटा ये 15 और 15 में। तो बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, है ना। तो आपने पढ़ा है 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है, तो यानी लंबाई कितनी आ गई है 8। आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया बेटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आपने मिला दिया, तो कितनी आ गई ये भी 17। तो यहाँ यानी लंबाई कितनी रहेगी 15। तो 8 और 15 को जोड़ देना, कितना रहेगा 23, ठीक है। लंबाई कितनी रहेगी बेटा यहाँ से 23 रहेगी, क्योंकि आपको पता है ना 8, 15, 17 की ट्रिपलेट होती है, ठीक। नोट कर लो, आसान है ना सर्कल, टफ तो नहीं लग रहा। आगे जाकर के टफ कर देंगे, नहीं होगा टफ। देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होगी, शर्त एक ही है, घर में जाकर के जितना आज पढ़ा है 3 बार रिपीट करना सारी प्रॉपर्टीज़ को, है ना। कल के दिन आने से पहले एक बार रिपीट कर लेना, ठीक। और हर दिन लेक्चर लगाओ। अगर हर दिन लेक्चर लगा रहे तो फिर टफ कुछ नहीं लगेगा, बहुत ईजी है ये सब। फ्री के नंबर दे करके आते हैं, एडवांस मैथ्स फ्री के नंबर मिलेंगे। बस शर्त एक ही कि आप कंसेप्ट टाइट होना चाहिए।
हो गया, नोट कर लिए, बन जाएगा इस सवाल। ठीक, एक सवाल लिख दे रहे हैं, आप लोग घर से करके लेकर के आना। चलो एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे होमवर्क में, या इस वीडियो के लास्ट पे डाल देंगे हम। ठीक है, आप लोग जब देखोगे इसको रिपीट करोगे तो उसके लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना इतना काम, होमवर्क दे देंगे इसके लास्ट में। ठीक है, इसके लास्ट में वीडियो में लेक्चर में डाल देंगे, एक क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट में बताना, बता ही देना, कुटोगे वरना। ठीक, चलो एक प्रॉपर्टी लिखो बेटा सर्कल की, इसको लिख लो, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो एक सर्कल बनाते हैं अपन, इसका कोई सेंटर यहाँ पे आएगा हो। ठीक है, अपन ने यहाँ पर इसको ऐसे अपन ने 2 लाइन से कट कर दिया, मान लो बेटा यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तिरछा काट रहे हैं इसको अपन। ठीक है, मतलब ऐसा समझना कि सेंटर से जा रही कोई चीज़, अपन इस तरीके से इसको काट रहे हैं। इसको नाम दे दिया अपन ने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी नाम दे दिया अपन ने। ये कॉर्ड है बेटा 2, ठीक है, और ये डी, और ये पॉइंट मान लो आप लोग एम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए एम मल्टीप्लाई एम बी बराबर होता है बेटा सी एम मल्टीप्लाई एम डी के। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर 2 सर्कल की जो कॉर्ड है वो एक दूसरे को काटती हैं तो इसका पार्ट और याला पार्ट, ये जो पूरा है, इन दोनों का गुणा करोगे तो किसके बराबर मिलेगा? इसका पार्ट और इसके पार्ट के बराबर मिलता है। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, लिख लो पहले इसको, फिर मैं समझाता हूँ ज़रा। ये प्रॉपर्टी लिख लो, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या बताए थे बेटा? सर्कल है और आपने सेंटर से एक कॉर्ड पर लंब डाल दिए तो वो क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताए थे? आपने यहाँ से यहाँ रेडियस मिला दिया, यहाँ से यहाँ रेडियस मिला दिया, तो ये ट्राइंगल कौन सा मिलेगा आप लोग को? ये ओ, ए और बी। कौन सा ट्राइंगल मिलेगा बेटा? ये द्विसंबाहु है ना, आइसोस्केलेस मिलेगा। संबाहु कहाँ से मिल जाएगा? हाँ, ये ए बी की लंबाई तुमको उसके बराबर दिख रही है क्या? त्रिज्या के बराबर दिख रही है। तुम लोग को डर वर नहीं लगता क्या कि कुछ ऐसा मतलब बोलते नहीं बनता, बोलते नहीं बन रहा, इतने बड़े हो गए तुम लोग। हाँ, ये भी बहुत शॉकिंग बात है। चलो ये हो गया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। ए एम और एम बी बराबर रहेगा किसके? सी एम और एम डी के। डी एम कर लेना इसको। ठीक है, हाँ एक ही बात है वो। ठीक, दिमाग तेज चलने लगता है ना ऑनलाइन देखने वालों का, तो थोड़ा सा सही करना पड़ता है सब चीज़ें। देखो लिख लिया बेटा आप लोगों ने, ये कर लिया नोट। ठीक है, अब आगे देखो जरा इसको देखें जरा अपन ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूँ, ठीक है, ये देखो इसको अगर अपन मिला दें, इसको अगर अपन मिला दें और इसको भी अपन मिला दें, तो यहाँ पर ये जो एंगल मिल रहा है बेटा, ये आपको वर्टिकली अपोजिट मिलेगा कि नहीं? ये थीटा और ये थीटा एक ही एंगल मिलेगा कि नहीं? ये अल्फा और ये भी अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, क्या लाइन्स यहाँ पे पैरेलल हैं एक दूसरे के? बताओ, समांतर हैं एक दूसरे के? कहाँ समांतर दिख रही है? हाँ, कहाँ समांतर दिख रही है? ठीक, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर है? ये जो ए से सी आया और ये डी से जो बी आ रहे हैं, समांतर दिख रहा है ये आपको? समांतर नहीं है, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर काट देगा एक दूसरे को। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा वो। ठीक है, समांतर नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक, और आगे जाकर के अभी समझाएंगे आप लोग को, सी के सेगमेंट में समझाएंगे इसको आप लोग। ठीक है, इसको आप x मान लेंगे तो आप इसको भी क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ, बताओ जरा यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो बताओ जरा, अगर सिमिलरिटी लगा लें यहाँ पे x के बराबर पे, इस ट्राइंगल पे बताओ जरा x के बराबर पे क्या मिलेगा आप लोग को? m से लेकर के d तक की दूरी है ना, d से m तक की दूरी। और यहाँ पर x के बराबर में क्या मिलेगा आप लोग को? a से m तक की दूरी, a से m तक की दूरी। यहाँ पर बताओ थीटा के बराबर में क्या मिलेगा आप लोग को? थीटा के सामने क्या मिल जा रहा है बेटा? m से b तक की दूरी। ठीक है, और यहाँ पर बताओ जरा थीटा के सामने क्या मिल जा रहा है? c से m तक की दूरी, c से m तक की दूरी मिल रही है। ठीक, तो dm
और सी एम बराबर में ए एम और एम बी, ए एम और एम बी, यही निकाले थे अपन लोगों ने अभी। ये देखो सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक, बस यारा लिख लेना बेटा, यहाँ पर ये जो है वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है। बाकी याले दोनों जो रहेंगे, याले अपन लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका आंसर वही रहेगा कि आपकी जो आमने सामने वाली जो लाइन है वो पैरेलल्स नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और एक पॉइंट वहाँ पर और लिख लेना बेटा, ये याला पार्ट जो आप लोग को सी से बी तक का जो सेगमेंट वाला पार्ट है वो आगे बताएंगे आप लोग, ठीक है। आप बस इतना लिख लो, सी बी सेम सेगमेंट पर है, सी और बी जो है सेम सेगमेंट पर है, सी और बी, सी बी सेम सेगमेंट पर है। अब इसके आगे का जो डिटेल से जब आपको सेगमेंट पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। इतना बस लिख करके रख लो। लिख लिया? इस प्रॉपर्टी को लिख लो, कल इसके सवाल आप लोग को कराएंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, कल इतना पढ़ करके आना तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा कुछ। और रिपीट करके आना भाई, कल आज की चीज़ें बहुत सारी रिपीट होंगी।